वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 9 है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो क्या बोला गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क for the children below the age of 5 years. She prefer to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. ये बोल रखे हैं बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 ईयर से बिलो है एज, उसका जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, स्लाइड लगाने को, एक पार्क में स्लाइड लगानी है, मतलब झूला, ठीक है, ये स्लाइड वाले होते हैं ना जो, तो इसकी हाइट कितनी रखनी है बच्चों के लिए, जिसको एज कितनी है, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर 1.5 मीटर। और सेकंड, शी प्रेफर हैव टू स्लाइड, और जिसकी टॉप हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ये हाइट है, ठीक है, ये लेंथ है आपकी किसकी, स्लाइड की। और इसमें आगे क्या, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और इसके ऊपर जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहां से, ठीक है, तो कितनी डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो सेकंड नंबर पे, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप हाइट, मतलब स्टीप मतलब सीधी हाइट है स्लाइड की, जो स्लाइड है ना आपकी, जो ये वाली, अब एक सीधी है, मतलब ये वाली इस तरह का झूला है ना, यहां से तो एक आपको ये मिल गया इस तरह से बच्चों के लिए, और एक स्टीप का मतलब सीधी, ये बड़ों के लिए इस तरह से, ठीक है। ये इसकी हाइट कितनी थी 1.5, और इसकी हाइट कितनी होगी 3 मीटर, हो गया बस। और इसके ऊपर कितने डिग्री का एंगल हो रहा है, 60 डिग्री का, यहां पर 60 डिग्री का, और इसके ऊपर 30 डिग्री का। तो फिगर 1A और फिगर 2 हमने इसको मेंशन कर दिया। अब इसी के ऊपर क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो ये किसका था, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, और दूसरा कौन था, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या होगी, इसकी लेंथ दिस है। तो इस फिगर की आपने बस ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, इस स्लाइड की और इस स्लाइड की, ठीक है। तो बच्चों के लिए क्या आएगा, जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, इसकी लेंथ निकालनी है, और एल्डर चिल्ड्रंस हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, समझे। अब क्वेश्चन समझ गए तो आंसर देखो। आंसर में सिर्फ आपको मैंने एक स्टेप बताया था, ये कंसेप्ट याद रखना। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में टी रेशो, ठीक है। अब फॉर फिगर ए फिगर के लिए देखो, ठीक है, ए फिगर ये है आपकी, तो इसको हमने बता दिया दिस। फॉर फिगर ए के लिए क्या करना है आपने, टी रेशो इज इक्वल टू नॉन डिवाइड बाय अननोन। नॉन का मतलब, इसमें नॉन क्या है आपका, जो जानते हो, हम जानते हैं इसको 1.5, ठीक है, डिवाइड बाय अननोन मीन्स ये वाली साइड, मतलब लेंथ किसकी, लेंथ को आप AC भी बोल सकते हो, AC की, ठीक है जी, समझे इतना। सेकंड नंबर पे, अब आप बताओ, जो नॉन है आपका, इसको क्या परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसको बेस, और इसको हाइपोटेन्यूज। जो एंगल होता है उसके सामने जो भी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब बताओ P/H, क्वेश्चन में P था, अननोन का मतलब जो फाइंड आउट करना है यहां पर लिखी जाती है। तो P/H क्या होता है, नहीं पता तो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये कंसेप्ट लगाओ। यहां पर साइन कोस P/H है ना, ये आपका P/H ये रहा, तो यह साइन से स्टार्ट होता है, साइन का मतलब P/H, ये साइन आ गया, तो यहां आपने क्या लिखना है, साइन, समझे। और कितनी डिग्री, 30 डिग्री, तो यहां पर आप 30 डिग्री का यहां पर एंगल क्रिएट कर दोगे, तो साइन 30 की वैल्यू। अब आपको टेबल पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप क्या करोगे, इस बुक के अंदर या टेबल क्रिएट करना सीखो, ठीक है, अदरवाइज याद करो। तो साइन 30 की वैल्यू देखो, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/2 यहां पर यूज करो। 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय लेंथ। तो अब बताओ मेरे को, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ को 1 से करोगे तो यहां पर आ जाएगा लेंथ
इज इक्वल टू 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 1.5 को 2 से करा हमने, यहां पर आ गया 3। जो अगर क्वेश्चन में मीटर है तो मीटर लगाना, अगर मीटर था ना, मीटर की बात थी तो 1.3 मीटर। तो लेंथ किसकी आई है ये, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड, तो एंड में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड बिलो द एज ऑफ 5 ईयर इज इक्वल टू 3 मीटर। ये आपका क्या आंसर है, ए फिगर का, इस पार्ट का। इसी हिसाब से, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम कौन सा फिगर बी का फाइंड आउट करेंगे। पहले ये नोट करो, हो गया इतना। तो अब सेकंड का, ये 3 मीटर आ गई थी इसके। अब सेकंड केस में देखो, अब इसमें क्या टी रेशो में, अब फिगर ए की जगह फिगर बी आया इतना। अब मेरे को बी में बताओ अननोन क्या दिख रहा है, आप नोन क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो इसको लिखा 3। अननोन क्या है, अननोन क्या है यहाँ पर h का मतलब लेंथ, ठीक है। तो फिगर बी में क्या है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए लेंथ कितनी होगा, PR, इसको लेंथ को साइड को बता दिया PR। तो यहाँ टी रेशो P/H की बात है, इसमें भी P/H मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P/H होते हैं साइन, समझे पीछे वाला कंसेप्ट, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो यहाँ साइन से स्टार्ट होता है। साइन का मतलब P/H साइन होता है, कितनी डिग्री पे, 60 पे चेक करना है अब आपने। तो साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2 आप यहां पर लिखो और 3 डिवाइड बाय लेंथ लिख दो, PR लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इसको इससे, इसको इससे, लेंथ को इससे करेंगे √3, लेंथ आ गया इज इक्वल टू 3 × 2 आ गया, समझे। तो लेंथ इज इक्वल टू 3 को 2 से करा 6 आया। अब जो इसके साथ में है 3 कहां पर चला जाएगा, नीचे, तो √3, समझे इतना। अब क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई कर देना, √3 से डिवाइड, इसको रैशनलाइज बोलते हैं। यहां तक छोड़ोगे बस, ये आपने ये बनाना है, ये √ की वैल्यू है ना, जो √3 ऊपर आना चाहिए, नीचे सिंपल वैल्यू रहे तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो हमने 6 √3 हुआ, ऊपर की ऊपर से डिवाइड बाय √3 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। एक कंसेप्ट है √A होता है हमारा A, ऐसे √5 कितना होएगा, 5, तो √3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आया आंसर, 2 √3। तो बस यही हमारा आंसर है। लेंथ ये मीटर में कर देना। तो अब लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन, लास्ट की लाइन क्या लिखोगे इसमें, लेंथ ऑफ, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितनी आई आपकी, 2 √3, यहां लिख दो, इज इक्वल टू 2 √3 मीटर, ठीक है जी। ये क्या आपका आंसर। बस इसी फिगर में यही पूछ रखा था, 2 फिगर को इस क्वेश्चन के अंदर, 2 फिगर को सबसे पहले आपने क्रिएट करना है। बस इन क्वेश्चंस में फिगर को ड्रॉ करते ही आपने देखना है, बस अननोन डिवाइड बाय अननोन वाला कंसेप्ट लगा के आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लो, आ गया इतना समझ। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ध्यान से सुनना है स्टेटमेंट को। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स नीचे से ऊपर देखना किसी चीज को, क्या बोलते हैं, एलिवेशन। नीचे से किसी चीज को ऊपर देखना क्या होता है, वो एलिवेशन। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द
टॉप ऑफ अ टावर। एलिवेशन, कोई टावर को नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई टावर को नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से। ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से नीचे से ऊपर देखने को क्या बोलते हैं? एलिवेशन। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये ग्राउंड है, ये टावर है आपका। ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? किसको कर रहे हैं? टॉप ऑफ अ टावर। एलिवेशन किसको कर रहे हैं? नीचे से ऊपर किसको देख रहे हैं? ये टावर है आपका, ये टावर है, टावर का टॉप, ये टॉप है मतलब इसके टॉप पॉइंट को नीचे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझ आ गया? फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो यहां से जहां ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कितने मीटर दूर है टावर से? 30 मीटर। तो यहां लिख दो 30 मीटर, इसके बीच और इसके बीच का डिस्टेंस। समझे इतना? इज 30 डिग्री, मतलब जो एंगल बना रहा है ये कितने डिग्री का? 30 डिग्री का एंगल भी क्रिएट कर रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्या करना है? इस टावर की आपने क्या बतानी है? हाइट। ठीक है, हाइट बतानी है, हाइट ऑफ द टावर। स्टार्टिंग में जो भी पूछा हो लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, यहां से ए बी सी कर दो, ए बी सी, ए बी। हाइट ऑफ टावर क्या आपके? बस ए बी है, ए बी लिखा। अब इसके अंदर आपने बता दिया, बस आगे आप ये फटाफट ही लिख दो, टी रेशो इक्वल टू नॉन डिवाइड बाय अननोन। ये तो आपको फॉर्मूला सिंपल, नॉन डिवाइड बाय अननोन। ये फॉर्मूला आप रफली भी लिख सकते हो मतलब माइंड में, या डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो ये भी ना लिखो, सीधा लिख देना आप। तो नॉन का मतलब क्या चीज पता है इसमें? 30 पता है अपने को, तो 30 लिखा ऊपर। अननोन मतलब जो फाइंड आउट करना है। फाइंड क्या करना है हमने? हाइट को ए बी लिख दिया, ए बी लिखा। और यहाँ पर टी का मतलब अब चेक करना है आपने, ये क्या बना? मतलब 30 डिवाइड बाय पी, ये बेस है हमारा, ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बी अपॉन पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बी अपॉन पी क्या होता है? कोट होता है, कोट। तो यहां पर लिख दो कोट। कोट की कितनी डिग्री? 30 डिग्री। एंगल क्या लिखना? 30। अब कोट 30 आप चेक करो अपनी बुक से, या टेबल आपको आती होगी वहां से। कोट 30 की √3 होती है, तो इसकी वैल्यू √3 यहां पर पुट करना। 30 डिवाइड बाय ए बी लिखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। ए बी यहाँ लिख दो और 30 तो यहीं पर रहेगा, इसके साथ क्या था? √3, तो ए बी यहाँ पर रहेगा। तो 30 डिवाइड बाय √3 कहाँ चला जाएगा? नीचे इसके डिनोमिनेटर में। जब भी ये आ जाए ऊपर लाने की कोशिश करो। ऊपर कैसे बनेगा? रैशनलाइज कर दिया, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर की, इसकी इससे ये आ गया, डिवाइड बाय √3 3 हो जाएगा। 3 को 30 से डिवाइड करें 10, तो 10 √3 आ गया आपका आंसर, ये मीटर। अब बताओ मेरे को हाइट ऑफ टावर। देयरफॉर लास्ट की लाइन ऐसे लिखी जाती है, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। ये आंसर है आपका। इसके बाद यहां पर समझिए क्वेश्चन को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो। आ गया समझ इतना? ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले आप फिगर बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर जिसका फिगर क्रिएट हो गया तो उसके बाद तो 2-3 मिनट का ही क्वेश्चन रह जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 5 में, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। कोई काइट है आपकी, वो फ्लाइंग कहां पर उड़ रही है? काइट है आपकी, वो ये काइट बन गए,
समझे? ये कोई काइट उड़ रही है, कहाँ से? फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। हाइट का मतलब आपको ये चीज पता चल गया, ये 60 मीटर आगे है, मतलब कोई सीधी तो ऐसे उड़ाएगा नहीं, कोई यहां से उड़ा सकता है, यहां से उड़ा सकता है, वो अब देखते हैं। अब ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब अबव, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड मतलब जमीन को ग्राउंड बोल रहे हैं। अब इसमें क्या पूछेगा? द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये मान के चलो कोई पॉइंट है ग्राउंड का, यहाँ कुछ भी मान लो, इसने क्या है, ये काइट जो उड़ रही है यहाँ से, इस पॉइंट से, इसको धागे को यहाँ से काइट को यहाँ पर बांध रखा है, ठीक है? कोई ऐसे उड़ा रहे हैं तो इसको इस पॉइंट पर क्या कर रखा है? बांध रखा है किसी पॉइंट से, समझे इतना? और स्ट्रिंग क्या होता है? इस क्वेश्चन में स्ट्रिंग वर्ड यूज हो रहा है, स्ट्रिंग, ठीक है, STRING, स्ट्रिंग होता है धागा, ठीक है? और एक वर्ड और यूज होएगा आगे, देखो इसमें कहां पर, टेम्परेली, आगे देखो मैं बताता हूं, आगे इतना समझ, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, मतलब जहां इंक्लाइंड, मतलब जहां पर ये एंगल क्रिएट कर रहा है, कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का, समझे इतना? 60 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहे हैं। और आगे क्या? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग है आपका धागा, ये लेंथ, ये स्ट्रिंग STRING, स्ट्रिंग, ये वाला हमारे पास ABC, AC क्या है? स्ट्रिंग, तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है आपने, ठीक है? तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। नो स्लैक, स्लैक क्या होता है? SLACK, स्लैक मतलब ढीलापन, ढीला, मतलब नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ढीलापन नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। धागा है ना आपका, मतलब कई पतंग उड़ाते हैं ऐसे आ जाती है ना, ये काइट है आपकी, काइट ऐसे की बजाय ऐसे कोई उड़ा रहे हैं तो एक ऐसे धागा, मतलब ऐसे आ जाता है, यहाँ कोई उड़ा रहा है इस पतंग को, ऐसे नहीं, पतंग ऐसी बननी चाहिए, उड़नी चाहिए, पतंग ऐसी है आपकी तो ऐसी, इसके बाद जो यहाँ से उड़ेगा ना, मतलब इसमें कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, तो सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, तो कोई भी उड़ाए इसको सीधा, समझिए? नो स्लैक मीन्स ये है आपका, मतलब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है सिर्फ आपने स्ट्रिंग की, धागे की। तो क्वेश्चन हुआ, इतना समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 का ये था। अब और क्या क्वेश्चन में बस फाइंड द लेंथ पूछ रखी है। लेंथ देखो हम ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो चीज नहीं पता, लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू AC, ठीक है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या ले लिया हमने? AC। बस क्वेश्चन में अब T रेशो वाला बता दो। T रेशो इज इक्वल टू नॉन डिवाइड बाय अननोन। नॉन क्या होता है? जो हम जानते हैं। क्या जाना हमने इसमें? नॉन मतलब जो चीज पता है। क्या पता है आपको? हाइट इसकी, तो 60 लगाया यहाँ पर। अननोन मीन्स क्या फाइंड आउट करना है? तो स्ट्रिंग की लेंथ, ठीक है, लेंथ ये फाइंड आउट करनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ करी तो हमने इसको AC नाम दिया था, AC लिखा, समझे? अब बता दिया। अब ये बताओ मेरे को, ये P होता है हमारा, इसको H बोलते हैं। P अपॉन H, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब P अपॉन H, P ये रहा, H ये रहा, इसको क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में? साइन, ठीक है? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। तो जब भी साइन की बात आएगी P अपॉन H, कोसिकेंट की बात आएगी, यहाँ कोसिकेंट होता है H अपॉन P। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है ये। तो अब इसको क्या बोलते हैं हम? P अपॉन H, किसको? साइन को। तो यहाँ हमने साइन लिख दिया, साइन। अब एंगल क्या लिखोगे? 60 डिग्री। अब साइन 60, साइन 60 क्या होता है? देखो बताओ इसका। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी, साइन 60 √3/2, √3/2
2, तो यूज करो √3/2 इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाई AC। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये भी ऊपर, तो √3 AC आ जाएगा इक्वल टू 60 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 2 से। 60 को 2 से कर देना, तो √3 AC इज इक्वल टू 120। ठीक है जी। इसके बाद यहां पर तो AC इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई √3 हुआ, तो इसमें क्या करना है, मतलब नीचे आ गया वही रैशनलाइज कर दो, तो 120 √3 डिवाइड बाई √3 3। अब 3 को इससे कैंसिल करो 40 पे। ठीक है जी। आंसर कितना आया आपका? 40 √3। क्या आया ये? जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मीटर में है तो मीटर में लगा देना, तो 40 √3 क्या आ गया आपका आंसर यहां से। तो इसको तो आपको आ गया, तो एंड में क्या लिखोगे? जहां लेट यूज करते हो ना, बस लेट हटा दिया करो, देयरफॉर लगा के लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू जो AC की आई थी, ये तो AC आ गया ना हमारा, AC इक्वल टू, तो आप AC सीधा लिख सकते हो। देखो ऐसे, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब धागा, ठीक है, इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियर हुआ होगा आपको। अगर कोई भी डाउट लगे आपको इस क्वेश्चन में या प्रीवियस क्वेश्चंस में, मेरे आप पूछ सकते हो कमेंट करके। लेकिन मेरे को ये पता है पढ़ाने के बाद कोई आपको डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना। जो कंसेप्ट बताया है स्टार्टिंग में, मेरे इंट्रोडक्शन में भी बताया है, इनमें भी बता रहा हूं, सिर्फ आपने एक ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर आपने चेक करना है नॉन डिवाइड बाय अननोन या अननोन डिवाइड बाय नॉन, फिर ये चेक करना है आपने P/H B/H क्या बन रहा है। तो आपको ये टेबल बताई थी, उससे आप देख लेना, इसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।